नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा और एक ऐसे बिंदु पर चर्चा जो देश की जनता तो परेशान है और देश की जनता जिस तरह बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के परेशान है और देश की जनता के माइंड को डाइवर्ट करने का जो अलग अलग तरीका कुछ संवैधानिक संस्थाएं और सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है वह शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब राम भरोसे देश चल रहा है और राम भरोसे ही देश की सरकार चल रही है। लेकिन इस राम भरोसे की सरकार के दिन पूरे होने लगे हैं और इसका संकेत आरएसएस जो है, स्वयं सेवक संघ जिसको कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति पैदाइश भारतीय जनता पार्टी है, मौजूदा सत्ता, उस आरएसएस के मुखिया से यह संकेत निकलने लगे हैं कि अब तो इस्तीफा भी होगा और रिटायरमेंट भी होगा। उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और एनडीए गठबंधन, क्योंकि यह भाजपा की सरकार है नहीं, गठबंधन की सरकार है और जिसका नाम एनडीए है और जिसके दो मुख्य बैसाखी नीतीश और नायडू, यह एन फैक्टर जो है इस देश के लिए कितना घातक साबित हुआ, हाल ही के 9 जुलाई के बिहार बंद ने बता दिया। 9 जुलाई को जो बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद था, 9 जुलाई को मात्र बिहार ही बंद रही था। इस देश के 25 करोड़ लोग सड़क पर उतर करके अलग अलग संस्थाओं के लोग अपना अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। टस से मस नहीं हुई। उन चीजों से जो लोगों को गुमराह करे वह हर हथकंडे यह सरकार अपनाती रही। लेकिन अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा कर दिया कि 75 साल की उम्र का जो नियम बनाया हुआ है वह हर किसी को पालन करना पड़ेगा, चाहे राजा हो, मंत्री हो या संतरी हो, हर किसी को उन 75 साल की सीमा को नहीं तोड़ सकता। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी से खपा इस देश की जनता, जो 25 करोड़ अलग अलग संस्थाओं के लोग और आम जनता 9 जुलाई को सड़क पर उतरी थी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नागरिकता छीनी जा रही है चुनाव आयोग के जरिए, इन चीजों पर रेहड़ी पटरी वाले उन लोगों को भी उजाड़ा जा रहा है। किसान मजदूर क्यों? अपनी अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सरकार विफल रही। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि साल जब ओढ़ा दिया जाए तो समझ लो रिटायरमेंट का दिन आ गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, चाहे यशवंत सिन्हा को, मुरली मनोहर जोशी को और बाकी बहुत से नेताओं को दरकिनार किया था, जो 75 साल का हवाला देकर जिस लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर प्राइम मिनिस्टर का था, उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। उस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी था। और अब कहते हैं कि आज तेरी बारी कल मेरी बारी, दोनों बारी बारी, आज नरेंद्र मोदी का नंबर है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा कर दिया कि 75 साल में साइड हो जाओ। भागवत के बयान से भूकंप की परिस्थिति बीजेपी में आई हुई है, कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आरएसएस मोदी को हटाता है, क्योंकि मोदी 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत का 75 साल पूरा हो जाएगा। 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत का 75 साल पूरा हो जाएगा। तो अगर मोहन भागवत यह बयान दे रहे हैं कि साल बढ़ा दे आदमी, तो समझ लो अब रिटायरमेंट का समय आ गया और 75 साल यानी कि उसके बाद आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। तो इससे यह साबित होता है कि 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत का जब 75 साल पूरा होगा तो आरएसएस के प्रमुख पद से मोहन भागवत इस्तीफा दे देंगे। और अगर मोहन भागवत उस परंपरा का पालन करते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या 6 दिन बाद, मात्र मोहन भागवत के रिटायरमेंट के 6 दिन के बाद 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। इन बातों को लेकर के अब बहुत ही गहराई से चर्चाएं होनी शुरू हो गई है और बातें उठनी भी शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक खरमंडल सा मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी कि गुजरात लॉबी जिसको कहते हैं, इन गुजरात लॉबी से आरएसएस को भी छुटकारा दिलाना चाहता है, भाजपा को भी छुटकारा दिलाना चाहता है, क्योंकि भाजपा आरएसएस का संगठन, राजनीतिक संगठन है, नरेंद्र मोदी का या किसी एक व्यक्ति का नहीं। और उस भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी से लोग खुश नहीं है, यानी कि घर में ठन गई है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया दिखाया बिहार के अंदर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी और धांधलीबाजी चल रही है और खेल करने का प्रयास किया जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, असमंजस सी परिस्थिति है, किसी मीडिया ने दिखाया? यह दिखाया कि पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया ट्रक पर, वहीं पर अटक गई है सुई, वह सुई आगे ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन बिहार पूरा सड़क पर उतर गया था, बिहार की भैंसें सड़क पर उतर गई थी, यह उस मीडिया की फूटी आंखें नहीं देख पाई। उसी तरह इसे उस गिद्ध मीडिया को नहीं दिख रहा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब एक ऐसी परिस्थिति है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बड़ा माहौल उत्पन्न हो गया है कि चुनाव आयोग को भी नरेंद्र मोदी का मुखौटा कहा जा रहा है, मंत्रिमंडल को मुखौटा कहा जा रहा है, सरकार को नरेंद्र मोदी का मुखौटा किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के वजह से एनडीए गठबंधन के घटक दल संकट की परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए। तो क्या हुआ, एनडीए गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी का साथ देंगे या अब एनडीए गठबंधन टूट जाएगा या एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा? नीतीश कुमार के खेमे में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दो धड़ों में बटा हुआ है जेडीयू। नीतीश कुमार कब डूब जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी कब हाईजैक पूरी तरह से हो जाएगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन इस बीच उनके वह 12 सांसद असमंजस की परिस्थिति में आ गए कि नरेंद्र मोदी का खुद का ठिकाना नहीं, तो हम इनके साथ रह करके क्या करेंगे? तो एनडीए गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा, टूट जाएगा। चिराग पासवान 243 सीटों पर, सीटों की गणित ही बिहार में नहीं बैठ रही है। और जो परिस्थितियां हुई, जो चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता पूछी जा रही है वोटर लिस्ट के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया है
फोन कॉल सर्वे, फोन करके पूछा है। आप दर्शक चौंक जाएंगे, 10 में 70% लोगों ने अपना भड़ास निकाला है गुस्से में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 70% का गिरावट उन वर्गों में आ गया जो कभी भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ते थे। वह यह सोचते थे कि हम जेडीयू को नहीं देंगे, हम आरजेडी को नहीं देंगे, हम कांग्रेस को नहीं देंगे, विकल्प हमें भाजपा ही है। कहते हैं ना, ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी और व्यापारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता था। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो परिस्थिति है वह परिस्थिति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। अगर आरएसएस मोदी को 17 सितंबर को 75 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी को हटाएगा तो बीजेपी आरएसएस में टकराव होगा, और टकराव होगा तो असर पड़ेगा मोदी सरकार पर। इसका कोई असर मोदी सरकार पर दिखेगा जब दोनों में टकराव होगा तो, क्योंकि आरएसएस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, और जब आरएसएस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की सुननी पड़ेगी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन लोगों का जिस तरह से कब्जा हुआ है, अब जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आरएसएस संजय जोशी के नाम पर मुहर लगा रहा है, और संजय जोशी से दुश्मनी पुरानी है मोदी और शाह की, वह बातें अब आगे बढ़ रही हैं, मोदी के लिए घातक साबित हो रही है। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन की सरकार क्या गिर जाएगी, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि सहयोगी दल क्या सोच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन क्या होगा, नीतीश की पार्टी क्या बच जाएगी मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब, क्योंकि मोदी और शाह ही यह तोड़ फोड़ वाला खेल यही लोग खेलते हैं। तो मोदी और शाह चले जाएंगे, अगर आरएसएस इनको निकाल देता है तो नीतीश कुमार की पार्टी का पालनहार के रूप में परिस्थिति आ जाएगी कि उनको वह बच जाएंगे, वह जो 12 सांसद बार बार वह इधर से उधर घूम रहे हैं गोद में, वह शांत हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, नीतीश कुमार ही उनके विकल्प रह जाएंगे, नीतीश पार्टी को बचा पाएंगे अपने। यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन सबसे अहम होगा। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं, और आरएसएस को यह विश्वास है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इन लोगों का भरोसा नहीं है, या आरएसएस को ज्ञात है। तो फिर उन मंत्रियों, उन नेताओं का क्या होगा जो बड़बोलापन दिखाते हैं, उस चुनाव आयोग में बैठे उस तानाशाह का क्या होगा जो बिहार में फरमान जारी किया है। बड़ी अहम है कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता नागरिक कौन है। तो चुनाव आयोग कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता कि नागरिक कौन है, वह गृह मंत्रालय का काम है, आपने कैसे पूछ लिया। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मतदाता सूची रिवाइज करने का अधिकार है चुनाव आयोग को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिवाइज करना था तो इतनी देर क्यों की, चुनाव के वक्त में क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया।
फंस गया चुनाव आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड चुनाव आयोग मान्य दस्तावेज में रखिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसे नहीं मान रहा था, जिसे हटाने की बात कर रहा था, नेग्लेक्ट मान रहा था, मान्यता उसको नहीं दे रहा था चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट रखे हैं, यह 11 डॉक्यूमेंट हमारे पास भी नहीं है। तो क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? एक जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के, जिसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उस कोर्ट का जज यह कहता है कि हमारे पास भी नहीं है, तो बिहार के उन मजदूरों के पास कहां से होगा? यह सोचने की बात नहीं है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी कोर्ट में 28 जुलाई को फिर सुनवाई होगी इस मामले की। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने से पहले संशोधित मतदाता सूची जारी नहीं कर सकता चुनाव आयोग। यह बातें करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के पैरों के नीचे जमीन खसक गई है। बिहार में चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इस चुनाव आयोग ने मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के गले को फंसा दिया है। ऐसा कि लोगों का आक्रोश उत्पन्न हो गया और गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और जिनके नाम बचेंगे वह भी इनको वोट देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में जिस तरह पूरे देश में जो तांडव मचा रखी है, अब चंद्रबाबू नायडू तो इन बातों को बखूबी समझ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का स्वार्थ पूरा भी हो गया है और चंद्रबाबू नायडू कब साथ छोड़ देंगे अब मोदी को, यह तो तय है कि यह सरकार 5 साल नहीं चलने जा रही है। अब 17 सितंबर को यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट होता है कि नहीं, जिसकी किसी को संभावना लग रही है और किसी को नहीं लग रही है। लेकिन आरएसएस आतुर है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने को। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेने को आरएसएस एकदम ताकत से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत तेज है। इस बीच एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर है, एनडीए की सरकार टूट की कगार पर है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों की राजनीतिक कैरियर दांव पर आकर के खड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी के और चुनाव आयोग के इन करतूतों की वजह से। जब भी कोई मुद्दा आता है या पार्टी लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए एक ऐसा आलाप छेड़ती है जिससे आम जनता के जीवन से जो जुड़ा होता है। अब सोचिए, जिस देश में आप पैदा हुए उसी देश की नागरिकता आपको साबित करने की कर रही है, जबकि उस शीर्ष स्थान पर उस कुर्सी पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री वह अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता, उसके पास उन 11 डॉक्यूमेंटों में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। वह व्यक्ति आपको नागरिकता साबित करने की बात करता है जिसके पास खुद नहीं है। सोचिए और जरूर सोचिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बिहार प्रयोगशाला बनाया है इन लोगों ने। बिहार में अगर चुनाव आयोग, जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, वह अमित शाह के सचिवालय में काम किया हुआ व्यक्ति, वह चाटुकारिता में जिस तरह मग्न है और जिस तरह से तानाशाही वाला फरमान जारी हुआ है, इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। फैसला आप कीजिएगा। आरएसएस ने तो फैसला कर लिया, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। आरएसएस का फैसला आ रहा है, मोदी का इस्तीफा होना तय है। मोहन भागवत रिटायर हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी रिटायर कर
कर दिए जाएंगे। एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की साख को भी दांव पर लगा दिया। इसलिए चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस के लिए मजबूर हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।